वर्तमान समय में हर किसी के पास अपना आधार कार्ड होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है या फिर अपने बच्चों की स्कूल फीस पेमेंट करना चाहती है, हॉस्पिटल के अंदर बिल पेमेंट करना चाहती है या फिर आपको किसी भी अन्य नीड के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने आधार कार्ड से ही लोन ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड की सहायता से लोन किस तरीके से लेंगे। यदि आप आधार कार्ड से लोन लेंगे तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लोन को आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। इसके लिए जस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे आधार कार्ड से लोन कैसे ले। जस्ट आप इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे। हम जो भी प्रोसेस बताएंगे अभी आपको लाइव बताने वाला ही है। सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक की, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्टिकल देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड पर अर्जेंट पर्सनल लोन न्यूनतम ईएमआई के साथ लोन प्राप्त करें। ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आधार कार्ड पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें। लोन को आवेदन करने से पहले इस लोन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल है उसका जानना बेहद जरूरी है। न्यूनतम जो लोन राशि है वो आपको कोटक महिंद्रा बैंक से आपको 50,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो आप 40 लाख रुपए तक आप यहाँ पे ले पाएंगे। आप अपनी किसी भी जरूरत में इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस, यहाँ पे जो ब्याज है वो स्टार्ट होता है 10.99% से शुरू होता है और बाकी जाता है 25% तक जाता है। लोन को जमा करने के लिए यहाँ पे जो टाइम है वो आपको मिलता है 1 महीने से लेकर आपको मैक्सिमम 6 सालों का टाइम मिलता है। आप 12 महीने के लिए लोन को चूज़ कर सकते हैं, 2 साल के लिए लोन को चूज़ कर सकते हैं, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल के लिए भी आप लोन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कम समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 महीने से लेकर आपको 12 महीने तक का टाइम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोन को आवेदन करने के लिए अप्लाई नाउ करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, अभी अप्लाई करें। गाइज, इस लोन को आवेदन करने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी होता है कि क्या आधार कार्ड में सच में पर्सनल लोन लिया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर बैंक आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कि आधार कार्ड पर अर्जेंट पर्सनल लोन, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताइए कि आधार कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। भारत के सभी नागरिकों को उनकी पहचान के रूप में जारी किया जाता है। इसका उपयोग कई सरकारी सेवा और वित्तीय उत्पादों के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें आधार कार्ड पर पर्सनल लोन भी शामिल है। यदि आपको आपातकालीन स्थितियों में पैसों की आपको तत्काल आवश्यकता है तो आधार कार्ड पर पर्सनल लोन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको आय और रोजगार प्रमाण जैसे कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक आपको एक सहज प्रक्रिया प्रदान करता है और आपको 6 साल तक की अवधि में लोन चुका सकते हैं। यदि अर्जेंट लोन चाहिए आधार कार्ड पर तो आप बैंक या फाइनेंस संस्था यानी कि जो कंपनीज होती है उनके थ्रू आप उनकी ब्रांच शाखा में जा कर के वहाँ से लोन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है, और आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो जमा करने होंगे। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते तो आपको बैंक या जो फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट पर आवेदन भरना होगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने के बाद बैंक आपकी समीक्षा करेगा, ठीक है, रिव्यू करेगा और आपको लोन की मंजूरी देगा। यदि आपका लोन अप्रूव होता है तो लोन की राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। आधार कार्ड पर पर्सनल लोन की ब्याज दरें आमतौर पर अन्य प्रकार की लोन्स की तुलना में अधिक हो सकती है, इसलिए आधार कार्ड पर लोन लेने से पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति और भुगतान अक्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली बेसिक सी चीज़ें बताई हुई है कि अगर आप आधार कार्ड से लोन लेंगे तो आपको सिर्फ आधार कार्ड से आपको लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ एडिशनली डॉक्यूमेंट है वो भी आपको देने होंगे, और यदि आप आधार कार्ड से लोन लेंगे तो ऐसे में आप चाहे तो बैंक के माध्यम से लोन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप फाइनेंस जो कंपनीज होती है उनके माध्यम से लोन आवेदन कर सकते हैं। ये मोटा मोटी यहाँ पे बताया गया है। और लोन को आवेदन करने का प्रोसेस बताया गया कि आप ऑफलाइन तरीके से आप अपने नज़दीक ब्रांच में जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सबमिट करके वहाँ से भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट के माध्यम से भी लोन आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से लोन आवेदन करने के लिए अभी अप्लाई करें इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग होने के बाद अब आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे बोला है कि मात्र आपको 3 स्टेप से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा और देन आपको यहाँ पे लोन राशि वो आपके बैंक खाते में मिल जाएगी। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है कोटक महिंद्रा बैंक के,
यदि आप इस बैंक के मौजूदा कस्टमर है तो येस वाले सेक्शन को चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास में अदर बैंक अकाउंट मौजूद है तो आपको नो वाले सेक्शन को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप नो वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे, अब आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपकी पर्सनल डिटेल होती है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल होती है, आधार कार्ड की डिटेल होती है, पैन कार्ड की डिटेल होती है, ओटीपी वेरिफिकेशन होती है, जिस भी एड्रेस पर आप रहती है वो सभी डिटेल आपकी फर्स्ट स्टेप के अंदर कवर अप की जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आपका जो लोन है वो अप्रूवल होने के लिए चला जाता है। यदि आपकी सभी जानकारी वेरीफाई हो जाती है तो दिए गए बैंक खाते में लोन राशि वो कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। गाइस, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बोला गया कि आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद आप अपनी करंट सिटी को चूज़ करेंगे। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुंबई के अंदर रहते हैं, बेंगलोर या फिर हैदराबाद के अंदर रहते हैं तो वो सिटी यहाँ पे आपको मेन सिटी आपको भारत की देखने को मिल जाएगी। अगर आप अदर सिटी जैसे कि आप हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर आप चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया या फिर अदर जिस भी कंट्री के अंदर रहते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे ऐप को एंटर कर देना है। तो अभी हम दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप से आपसे पूछा गया कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है। अगर आप जॉब करें तो फर्स्ट वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे। आपको नेट हैंड सैलरी कितनी मिल जाती है वो आपको जस्ट यहाँ पे एंटर कर देना है, जितना भी आपको नेट इनकम मिल जाती है। गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप आधार कार्ड से लोन लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको ये देने होंगे। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड की ज़रूरत भी पड़ेगी, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में सैलरी अकाउंट मौजूद है तो ऐसे में आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ नेट बैंकिंग की अगर आपके पास में जानकारी है तो उनकी डिटेल भी आपको वेरीफाई करनी होगी। बस इन्हीं डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप आधार कार्ड से लोन लेंगे तो आपकी उम्र है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए और जो भी आप लोन लेंगे उसे आप टाइम पर बाकायदा जमा करते हुए होने चाहिए। यहाँ पे जो भी आरबीआई के द्वारा जो भी यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जैसे कि लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने समय के लिए ले रही है और कितना ब्याज लग सकता है और इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, टोटल आपको कितना यहाँ पे आपका जो ईएमआई बनेगी वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया आप ये सुविधा कोटक महिंद्रा बैंक ने दी है कि भाई सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन है आप यहीं पे देख लीजिए, कोई भी हाइड यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको जस्ट देखने को मिल जाएगा वेरीफाई विद ओटीपी। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को जस्ट आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप ओटीपी को सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल को आपको एंटर कर लेना होगा। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, 12 अंकों का जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है उसे आप एंटर करेंगे। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा, ओटीपी को आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप ओटीपी को सबमिट करेंगे, अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल और इसके अलावा कंपनी का ईमेल आईडी, जिस भी बैंक खाते में आपका बैंक खाते में मौजूद है, जिस भी बैंक के अंदर आपका बैंक खाता है, सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो जस्ट आप वो सिलेक्ट करेंगे। चाहे वो आपका एसबीआई में हो, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हो या फिर आपका यूनियन बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, किसी के अंदर भी हो, वो जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सभी डिटेल आपकी वेरीफाई की जाएगी। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, अन्यथा आपका लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आपको बोला जा सकता है कि आप बाद में ट्राई कर लेना, आपको कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे लोन के जो ऑफर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों अपने आधार कार्ड के माध्यम से लोन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए साफ साफ बता दूं, मैंने आपको किसी भी तरह की यहाँ पे गारंटी नहीं देता कि भाई आपको यहाँ पे लोन मिल ही जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ आपकी सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप किस लोकेशन पर रहते हैं वो भी डिपेंड करेगा, आपके क्रेडिट स्कोर कितना है, अच्छा है या फिर बैंकिंग हिस्ट्री आपकी कैसी है, इन सभी कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आधार कार्ड से लोन लेना या फिर ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं किसी भी व्यक्ति को इस लोन को लेने की सलाह नहीं देता, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।